ही निज पद दीना। कुछ एक युक्ति, बस कोई एक युक्ति। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है, तो वो साइनाइड कुछ इतना सा ही तो है जो प्राण छीन लेता है। कोई कटोरी भर थोड़ी खाना है, वो थोड़ा सा, वो तो तनिक सा जीभ पर पहुंचे कि प्राण उसी समय मिट जाते हैं। तंत्रिका तंत्र ध्वस्त हो जाती है, स्मृति तंत्र टूट जाता है, सांसों का सिलसिला रुक जाता है। कुछ स्वाद नहीं बता सका उसका, इतना भयानक विषय है कि जिह्वा पर जैसे ही कोई रखता है तो बस प्राण उसी समय सिमट जाते हैं, उसी समय सांसों का सिलसिला रुक जाता है। ऐसे एक हरि तत्व है। अगर ये कोई इतना भयानक विषय है कि प्राण छीन लेता है, और वो भी स्थूल वस्तु है, हर एक वस्तु है। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान ते निज पद दीना। जानकारी के लिए बता रहा था, शिव संहार करता है, विष्णु वध करते हैं। विष्णु वध करता है, शिव संहारक है। उपासना में भी 3 प्रकार की उपासना है। एक सृष्टि क्रम है, एक स्थिति क्रम है, और एक संहार क्रम। गृहस्थ को सृष्टि क्रम से उपासना करनी चाहिए, वानप्रस्थी को स्थिति क्रम से उपासना करनी चाहिए, सन्यासी को संहार क्रम से उपासना करनी चाहिए। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान। जिनके पास मूढ़ता है, अज्ञान है, विषयी है, चित्त से दुर्बल है, मानसिक दृष्टि से बहुत कमजोर है, जिनके पास प्रेम नहीं, उदारता नहीं, शील संयम नहीं, ऐसे व्यक्ति पर दया की जाए कि उस पर गुस्सा किया जाए। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं, विचार नहीं, विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, जरा सी देर में उखड़ जाता है, आपे से बाहर हो जाता है। जो बहुत क्रोध करते हैं लोग, उन पर गुस्सा ना करें भैया, उनको पुचकारिए, उन्हें संभालिए, उनके प्रति स्नेह जगाइए, उनका आदर करिए। ये बहुत बड़ी सेंस की बात है, बहुत ऊंची मर्म की बात है कि वो अंगुलियां काट काट के उसकी माला पहनता है। कोई अंगुली माल डाकू, बुद्धू को कहा इधर से न निकलो, इधर वो दस्यु रहता है, हिंसक पुरुष है, नरभक्षी जैसा है, उंगलियां काट काट कर उनकी मालाएं पहनता है, बड़ा दुर्दांत दस्यु है, इधर से न निकले। बुद्ध ने कहा तो चल पड़ा मैं, और उधर से आवाज आई अंगुली मालने का, स्थविरा, स्थविर। और स्थविर का अर्थ है जोगी, सन्यासी, और स्थविर पेड़ को भी कहते हैं। ठहर जा। तो उसने कहा मैं तो ठहरा हुआ हूं, तू ठहर जा, तू रुक जरा, बहुत हो गया। माथे का पसीना पहुंच दिया, हाथ चूमने लगे, गले से लगाए। कल्पना कर सकते हो जिसके हाथ में खड़ग हो। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जिसने स्वप्न में भी किसी की हिंसा नहीं की, जिसका स्वप्न में भी कभी ऐसा विचार नहीं आता कि मुझे किसी का अहित करना है, किसी के अधिकार छीनने हैं, किसी का मंगल करना है, अनिष्ट की कल्पना स्वप्न में भी जिसे न आती हो, स्वप्न में भी जिसने कभी हिंसा न की हो, अहिंसा का जिसका व्रत हो, अरे उसके आसपास हमारा शेर चला है तो पैर चूमने लगेगा। और साधुओं के पास में जंगलों में एक ही घाट पर सिंह और बकरियां, भेड़ बकरियां और शेर जल पीते हुए देखे गए। और दूर कहां जाते हो, शिव के मंदिर में जाइए ना, वहां सब चुपचाप बैठे हैं, अपना स्वभाव छोड़ छाड़ कर। वहीं शेर बैठा है, नंदी बैठा है, सर्प बैठा है, वहीं सब बैठे हैं, मयूर बैठा है, एक दूसरे के प्राणों के बैरी, वो अपना स्वभाव भुलाकर बैठे हैं, क्योंकि उसके पास बैठे हैं अहिंसक है। जो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग।
अपने भीतर प्रेम पैदा करो, भीतर में अहिंसा पैदा करो, कल्याण की कामना आपके भीतर पैदा हो, दूसरे को अपनाने की भावना तो लाओ। उसी समय वैर मिट जाएगा, उसी समय वो भीतर से संदेश जाएगा, अंतर के संप्रेषण जाएंगे, भीतर की तरंगे जाएंगी। और ये सारा संसार तरंगों का है, विज्ञान ऐसा कहता है, तरंगे ही तरंगे हैं। आपके घर में जब रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता है तो यहां से कुछ दबाते हैं, खेल आने लगा, फिर समाचार आने लगे, फिर कुछ सास बहू के बीच की अनबन आने लगी, और कुछ और तरीके की चीज आने लगी। हटाओ 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 ऐसा आप कहते जाते हैं। बालक को कार्टून अच्छा लगता है, बूढ़ों को लगता है अरे संस्कार आस्था लगाओ, बस बहुत हो गया। देखो क्या है, अब तरंगे दबाते जा रहे हैं, एक कुछ 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 आपके हाथ में कुछ है, आपने उसका स्पर्श किया, वहां चीजें बदल गई, एकदम तरंगों का संसार है। अपने भीतर को बदलिए, भीतर को। और जैसे आपके भीतर में प्रेम पैदा होगा, औदार्य पैदा होगा आपके भीतर में, वहां चीजें बदल जाएंगी। इसे जिसके हाथ में खड़क थी उसके माथे का पसीना पहुंचते हुए अंक में भर लिया, अंगुली माल को बुद्ध ने खड़क गिर पड़ी। ठीक वैसे ही ताड़का एक ऐसी अव्यवस्था, ताड़का ऋषि मुनि जिसका नाम सुनते तो भयभीत हो जाते, गिरिकंदरों में भागने लगते ऋषि मुनि। अब दो अतियों का मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। एक अति ये कि ताड़का का नाम सुनकर ऋषि मुनि भयभीत हो जाते, ऋषि मुनि भयभीत हो जाते। ताड़का आ गई है, और विश्वामित्र का नाम सुनकर राजा दशरथ भयभीत हो गए कि विश्वामित्र आके पता नहीं क्या कर देंगे, जिस तेवर के साथ वो आए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि जो रजोगुण है वो सत्वगुण से प्रभावित होता है। रजोगुण आदर करता है सत्वगुण का, और तमोगुण को नियंत्रित करता है रजोगुण। तमोगुण पर नियंत्रण रजोगुण कर सकता है। और आइए एक छोटी सी बात कहूं, गुणों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, अपने तमोगुण को शिथिल किया जा सकता है रजोगुण से, और सत्वगुण की वृद्धि कर रजोगुण को शिथिल किया जा सकता है। और हां, सतोगुण की आसक्ति से भी मुक्त हुआ जा सकता है, गुणातीत हुआ जा सकता है। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदो मोहापहारी। गुणों को भीतर में घटाया जा सकता है, प्रकृति बदली जा सकती है, स्वभाव बदला जा सकता है, मन बदला जा सकता है। एक छोटी सी बात पर ध्यान देना, इसकी रिपेयर की जा सकती है, मन को बदला जा सकता है, मन अपने हिसाब से बनाया जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि जैसा फिट हो गया वैसा ही रहेगा, बदला जा सकता है। मन, बुद्धि, चित्त जैसा चाहो वैसा बनाया जा सकता है। अपने तरीके का मन बनाइए, बड़ा मन बनाइए, और बड़ा मन बनाइए। मन से मुक्त हो जाइए, मन से अलग हो जाइए। बने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, एक ही बाण प्राण हरि लीना। तो उस औदार्य सत्ता ने जो कामना है अघनाशन की, ताड़का का तारणम कर दिया, दुख दूर हो गए। कोई बहुत बड़प्पन की भावना भी नहीं। ऋषि मुनियों ने बहुत प्रणाम किए, लेकिन वो स्वभावतः ताड़का नियंत्रित हो गई है, आगे बढ़े। गुरु से ये नहीं पूछा कि अब लौट चलें, आपका तो काम पूरा हो गया, आप मुझे जिस काम के लिए लाए थे पूरा हो गया, अब तो चलें अयोध्या। पर गुरु के अधीन है, गुरु के अधीन है। इसे गुरुदेव ने कहा थोड़ा और आगे चलना है, बस मेरे पीछे पीछे चलो, गुरु के पीछे पीछे। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। जो उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, अभाव ग्रसित हैं, उन पर ध्यान किन्हीं किन्हीं का जाता है, हर किसी का नहीं। इसे एक आश्रम की शिला पर ध्यान राम का गया, उसके ध्यान में आप हैं। हो सकता है किसी आवरण के कारण कोई आपको देख न सके, पर ब्रह्म की दृष्टि से आप कभी ओझल नहीं है, ईश्वर की दृष्टि से कभी ओझल नहीं है, कभी नहीं। गुरु की दृष्टि नहीं गई वहां, लक्ष्मण की दृष्टि भी नहीं गई वहां। वो तो आश्रम केवल राम को दिखाई दिया,
रास्ते में एक आश्रम, किसी और की दृष्टि नहीं गई उस पर, केवल भगवान की दृष्टि गई। राम झरोका बैठ के सबको मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी। एक बार साउथ अफ्रीका गया था, वहां एक कुछ सज्जन कहने लगे चलो आपको गॉड विंडो दिखा दें। मैंने कहा वो क्या है? कि जी वो गॉड विंडो है, भगवान की खिड़की। अरे मैंने कहा मैं जरूर देखना चाहूंगा, वो तो मैं जरूर देखूंगा। तो राम झरोका है? हाँ बोले महाराज आप राम झरोका भले ही कहते हैं, हम लोग तो गॉड विंडो कहते हैं। चलो दिखाओ दिखाओ। चले गए जी, ऊपर से देखा बहुत सुंदर एक वैली, दूर दूर तक हरे वृक्ष, कुछ झरने थे नीचे, नदियां थी। गाइड से मैंने पूछा कि यहां से कौन देखता है? बोले ऐसा कहते हैं कभी कभी भगवान यहां से देखते हैं, ये भगवान का झरोका है, वो अपनी प्रकृति को देखते हैं। तो बोलता गया, मैं सुनता गया, देखिए क्या कहना चाहता है। बोले यहां से वो कभी कभी अपनों को देखता है, परायों को देखता है। मैंने कहा पराये भी हैं उसके कुछ? बोले हाँ वही पराये हैं उसके जो इसकी कायनात को बिगाड़ते हैं, वो उसके पराये हैं, उसकी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यहां से वो कभी देखता है। एक गोरा आदमी था साउथ अफ्रीकन, और वो डच, मूलतः डच था। तो कुछ बताता जा रहा था, मैं आंखें बंद करके विचार कर रहा था क्या कह रहा है वो। अंत में उसने बहुत बड़ी बात कह दी। उसने कह दिया कि जो कुछ यहां हो रहा है वो ईश्वर की निगाहों से ओझल कभी नहीं हो सकता। जो कुछ यहां हो रहा है सब उसे वो देख रहा है। और ये सच है कि सब कुछ अंकित, टंकित, संचित हो रहा है, सब कुछ जो हम यहां कर रहे हैं। आश्रम एक दीघ मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक विशाल आश्रम राम को लगा, मैंने तो बड़े आश्रम देखे, हमने गुरुदेव वशिष्ठ का आश्रम देखा, मैंने वहां अध्ययन किया है, विश्वामित्र का आश्रम देखा है, सतानंद का, वामदेव का, जाबाली का, हमने तो कितने आश्रम देखे। धन्य है वो लोग जिनका बचपन से आश्रम में आना जाना लगा रहता। और पहले तो कभी गृहस्थ भी आश्रम ही था, गृहस्थ भी आश्रम ही था। एक सन्यास तो आश्रम है ही, पर गृहस्थ भी आश्रम है। कुछ लोग तो हैं अभी भी जिन्होंने अपने घर को आश्रम बना के रखा हुआ है। और हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं के आश्रम घर बन गए हों, हो सकता है किन्हीं ने अपने आश्रम तो घर बना लिए हैं, और हो सकता है कि किसी का घर अभी भी आश्रम जैसा। ये कोई बहुत आवश्यक नहीं है कि आश्रम है तो आश्रम जैसा होगा, लेकिन हां एक आश्रम दिखाई दिया उनको रास्ते में। आश्रम एक दीघ मग माही। आश्रम का अर्थ क्या है? जहां आश्रय मिले, जहां अध्ययन हो, चरित्र का निर्माण हो, दूसरों के कल्याण की कामना और भावना जहां बलवती रहती हो, जहां दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने के उद्दाम औदार्य भाव हो, वही तो आश्रम है। आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रम का अर्थ जो अध्ययन है, अध्यापन है, जो नित्य सद प्रवृत्तियां यज्ञ है, प्रार्थनाएं हैं, समाधि का अभ्यास है, जो उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, अभावग्रसित हैं, उनके कल्याण की कामना है, उसी को तो आश्रम कहेंगे। राम को एक आश्रम दिखाई दिया रास्ते में, उपेक्षित आश्रम। एक दीघ मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। कोई खग मृग नहीं, किलोल नहीं कर रही है मीन, वहां कोई सरोवर नहीं है, घास है तो जली है, कोई वृक्ष नहीं है, पपिया नहीं, मोर चकोर मयूर कोकिल कागा कपी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है वहां। आश्रम में ये सब होता है, कोयल कागा मयूर चकोर, सुंदर खग मृग जीव जंतु, सुंदर अवराई, सुंदर वृक्ष, कुछ नहीं।
बड़ी सुंदर सी पंक्ति, ध्यान दीजिए। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक शिला सांसें ले रही है, एक कोई पत्थर है जिसमें जीवन है, कोई पत्थर है जिसमें कुछ प्राण जैसे हैं, कोई पत्थर है जिसमें कोई प्रार्थना और पुकार छिपी है, कोई पत्थर है जो पसीज रहा है, इसमें पसीना है। राम का ध्यान उस पत्थर पर गया। एक पत्थर पसीना कैसे ले सकता? एक पत्थर, और मेरा हृदय पसीज गया उसे देखकर। ये पत्थर